हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक प्लान के बारे में कि हम लोग क्लास 10th में गणित विषय में किस तरह से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, वो भी 95% से अधिक या 100% कर सकते हैं। एक हम लोग को प्लान बनाना पड़ेगा, किस तरह से हम प्लान को फॉलो करेंगे। अगर उस तरह से आप प्लान फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपको जो है 95% से अधिक मार्क्स आएगा, वो भी गणित विषय में। तो हम लोग आज प्लान के बारे में देखेंगे, किस तरह से हमको प्लान बनाना पड़ेगा, हम लोग किस तरह से उसको फॉलो कर सकते हैं जिससे हमको जो है ना गणित विषय में अच्छे से अच्छे नंबर आ सके। तो हम लोग देखेंगे, हम लोग बात करने वाले क्लास 10th के बारे में, वो भी मैथ विषय के बारे में। हम लोग मैथ के बारे में 95 से ज़्यादा अंक कैसे लाए, उस प्लान के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर अच्छे नंबर लाना है तो इस वीडियो के अंत तक देखिए, आपको ज़रूर अच्छे से अच्छे नंबर आएंगे, ये मेरी शुभकामना है। अगर इस प्लान आप फॉलो करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे। तो हम लोग आज बात करेंगे कैसे अच्छे नंबर आ सकते हैं, कैसे 95% से अधिक नंबर आ सकता है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा, हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, NCERT जो बुक है, NCERT बुक फॉलो करना पड़ेगा। NCERT बुक क्या करना पड़ेगा बच्चों, फॉलो करना पड़ेगा। हमको सबसे पहले NCERT बुक फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड या अदर बोर्ड या CBSE बोर्ड अधिकतर जो क्वेश्चन पूछती है वो सबसे ज़्यादा कहाँ से उठाती है, सेम टू सेम NCERT से ही उठाती है। सबसे पहले हमको NCERT फॉलो करना पड़ेगा। उसका सेकेंड काम है जो हमको उस चैप्टर को चुनना पड़ेगा, चैप्टर को चुनना पड़ेगा जिससे क्या अच्छे से अच्छे अंक आते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। उस चैप्टर को चुनना पड़ेगा, किस है ना, कितना अच्छे नंबर आते हैं उस चैप्टर को चुनना पड़ेगा। कम से कम आप 5 चैप्टर को चुने। कितने चैप्टर को बाबू, 5 चैप्टर, जिससे क्या उससे 80% मार्क पूछा जाता है। आपको NCERT में ऐसे 5 चैप्टर है जिससे क्या 80% मार्क्स पूछा जाता है, उसको हम बताएंगे बताएंगे, है ना। पहले हम लोग क्या क्या प्लान बना सकते हैं, हम लोग प्लान के बारे में बात कर रहे हैं। प्लान के बारे में, जो प्लान हम लोग तैयार करेंगे उसको फॉलो भी करना इम्पोर्टेंट है, तभी आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिलेंगे। तो उस प्लान के बारे में बात करेंगे। हम लोग क्या देखें, सबसे पहले NCERT को फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है बाबू बच्चों, NCERT को फॉलो करना है। दूसरा चैप्टर चुनना है। कितने चैप्टर चुनना है आपको बाबू बच्चों, 5 चैप्टर चुनना है, मतलब जिससे 80% से ज़्यादा अंक अधिक पूछे जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पूरे गणित में, पूरे मैथ विषय में, पूरे मैथ विषय में क्या इम्पोर्टेंट है, क्या क्या क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है ना, महत्वपूर्ण क्या है, कह सकते हैं इम्पोर्टेंट क्या है, उसको आपको देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट क्या है उसे आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या किए कि NCERT को फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद 5 चैप्टर को चुन रहे हैं, उसके बाद पूरे मैथ विषय में इम्पोर्टेंट क्या है हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। सबसे ज़्यादा नेक्स्ट बात पॉइंट क्या हो गया, सबसे हम लोग ज़्यादा देखेंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है किस एक्सरसाइज से पूछा जाता है, किस एक्सरसाइज से पूछा जाता है, पूछा जाता है। इस बात को हम लोग ध्यान से देखेंगे। तो अगर इस तरह से ये कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, 4 पॉइंट आपको फॉलो करना है कि सबसे ज़्यादा तो NCERT को फॉलो करना है। उसी NCERT में आपको चैप्टर चुनना है कि 5 चैप्टर चुनना है, कम से कम 5 चैप्टर। वो इतने अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए कि उससे एक भी क्वेश्चन पूछे तो आपसे वो छूटना नहीं चाहिए, एकदम उसको 110% बना के आना है। वो 5 चैप्टर में ऐसा चुनना है कि इस तरह से चुनना है। जैसे आप देख लेते हैं कि त्रिगोनोमेट्री से अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है, लगभग 15 से 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। बीजगणित से क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको देखना है कि किस चैप्टर को आप सही से चुन सकते हैं कि वो वहाँ पे 80% मार्क्स वहीं से आ जाएगा आपको। क्योंकि आजकल जो है ना पैटर्न जो पूछे हैं और क्वेश्चन की संख्या डबल कर दी गई है, तो डबल कर देगा तो जैसे त्रिगोनोमेट्री में 15 से 20 पूछा जाता है तो अभी 35 से 40 पूछा जाता है, इस तरह से पूछा जाता है। तो हम लोग कौन कौन 5 चैप्टर को चुनेंगे, NCERT में कहाँ कहाँ क्या क्या पढ़ेंगे, कौन क्वेश्चन को पढ़ेंगे, क्या क्या कहने का अर्थ है क्या क्या इंपॉर्टेंट है, उस तरह से हम लोग देखेंगे। पूरे मैथ विषय में क्या हम लोग को करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो आपको हम बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। वो आप अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम वो सब चीज़ आपके लिए लेके आएंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस अध्याय से एक्सरसाइज पूछा था वो भी हम बताएंगे, किस एक्सरसाइज क्या क्या क्वेश्चन होता है, किस टाइप का क्वेश्चन होता है। बच्चों अभी हम लोग तैयारी शुरू किए हैं, तो तैयारी शुरू किए तो धीरे धीरे करेंगे, तो धीरे धीरे करेंगे। सबसे पहले हमको प्लान बनाना पड़ेगा। तो प्लान
जितना अच्छा होगा सक्सेस रेट उतना ही ज़्यादा होगा। आप जिस तरह से प्लान बनाएंगे सफलता उतना ही अच्छा से मिलेगा। अगर आप प्लान नहीं बनाते, प्लान के बगैर आप चलते हैं तो रास्ते में कहीं गाड़ी रुक जाएगी। इसलिए सबसे बच्चे पहले प्लान बनाएं, प्लान से ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहीं ख़त्म करते हैं इस वीडियो को हम। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दिया। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि मतलब एनसीईआरटी बुक कैसे फॉलो करना चाहिए, किस 5 चैप्टर को हम चुनेंगे और पूरे विषय में इंपॉर्टेंट क्या है इसके बारे में बात करेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किस एक्सरसाइज से पूछा जाता है। थैंक यू।